मौलाना अली कादरी साहब चेयरमैन हैं SAWS एकेडमी के। कादरी साहब, बच्चों में भेद, बच्चे को माँ को बच्चे से पर्दा करना क्योंकि वो गोद लिया हुआ है, ये कैसा इस्लाम? देखिए मैडम, फतवा जो रोशनी में दिया गया है, फतवे का सवाल क्या है, फिर फतवा किस रोशनी में दिया गया, किस रोशनी में उसका जवाब दिया गया, उन तमाम का जो है डिटेल्स, उसका खुलासा मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे किस तरीके से फतवे पे तनकीद कर सकता हूँ, पहली बात यह है। और दूसरी बात जो है कि जहां तक के सवाल हमारे अपने संविधान का है, तो हमारे अपने संविधान ने हमें अपने मजहब पे जीने की पूरी इजाजत दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल कि वहां पर अगर कोई फतवा ऐसा हो जाए जो हमारे अपने देश के संविधान से टकराए, तो फिर उस फतवे पर हमको सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि संविधान से ये देश चलने वाला है, ना तो ये देश शरिया से चलने वाला है, ना तो ये देश जो है राम राज्य से चलने वाला है। तो ये दो बिल्कुल कादरी साहब, मैं आपका सम्मान करती हूं कि आपने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी धर्म विशेष से। तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस तरह के बेतुके फतवे अगर जारी होते हैं साहब, तो इससे इस्लाम ही तो बदनाम होता है ना? आपको नहीं लगता कि फतवे का जो तरीका होता है मैडम, सवाल जिस तरीके का होता है उसकी रोशनी में उसका जवाब दिया जाता है। तो किस हिसाब से सवाल किया गया, किस रोशनी, शिक्षकों को स्कूल में बच्चों को पीटने की अनुमति है, कौन सी रोशनी में ठीक है, जबकि देश का कानून कहता है कि गलत है? बच्चियां कोई एजुकेशन अख्तियार नहीं कर सकती हैं, ये कौन सी रोशनी में ठीक है, जबकि हमारा देश राइट टू एजुकेशन के तहत हमें कहता है कि हमें समान शिक्षा का अधिकार है। एक सेकंड, मैं भी वो रोशनी देखना चाहूंगी ना, वो कौन सी रोशनी है ज्ञान की, जिस प्रकाश में, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिस प्रकाश में बच्चों को पीटना, लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ना, ये गलत हो जाता है? जरा मुझे भी वो दिखाइए रोशनी। सुनिए, अब आप सुनिए। जहां तक के लड़कों को पीटने की बात है, उन्होंने जो फतवा दिया है, जो मुफ्ती साहब ने दिया है, उनसे सवाल करना चाहिए, और मेरी नजर में तो ये कतई गलत है। अब रही बात कि को एजुकेशन की बात है, तो इस्लाम में जब लड़की बालिग हो जाती है तो उसके लिए गोशा है, पाबंदी तो है कि वो गोशे में रहे। अगर कोई इस्लाम के रूल्स, मौलाना अली कादरी साहब, मेरे कुछ मुस्लिम मित्र हैं, उनके हिसाब से तो टीवी पर आप बैठकर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये भी इस्लाम के खिलाफ है? ना, कतई गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आज अच्छा, ये गलत है, टेक्निकल दौर है। आपको मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में गोशा है और गोशे की पाबंदी करना है। और जब मेडिकल कॉलेजेस में लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ती हैं बालिग हो जाने के बाद भी, वो क्या होता है? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना, कि अगर कोई अपनी मर्जी माफिक जाके पढ़ती है तो उससे कोई रोक टोक कर नहीं सकता, पढ़ ले, उसके अपने अख्तियार की बात है। लेकिन इस्लाम का कानून नहीं बदल सकता, ये बात अपनी जगह तय है। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, ठीक है मौलाना अली कादरी साहब, आप कह रहे हैं विशेष रोशनियां, मुझे बता दीजिए, एक माँ एक दूधमुहे बच्चे को पालती है, बस फर्क इतना है कि उसका खुद का जना बच्चा नहीं है, गोद लिया हुआ है, और जब वो बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो उस माँ को उस बच्चे से पर्दा करना होगा। अब ये कौन सी विशेष परिस्थितियां बनी होंगी जिसमें एक माँ बेटे के रिश्ते को आप सवाल उठा रहे हैं? जी, कह रहा हूँ कि हर फतवे पर इसी तरीके से मैं कोई प्रतिक्रिया दूं, ये मुनासिब नहीं होगा। ये जो फतवा देवबंद ने जो इश्यू किया है, उन्हें चाहिए कि इस बारे में आकर के मीडिया पर वजाहत दे कि आखिर वो किस। मौलाना अली कादरी साहब, क्या तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं को नहीं चाहिए कि जो इस तरह के बेतुके फतवे बार बार आते रहते हैं और इस्लाम जैसे धर्म के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह लगा जाते हैं, उसका मखौल बना जाते हैं, लोगों के मन में संशय पैदा कर जाते हैं, आप लोगों को आगे आना चाहिए और कंडम करना चाहिए ऐसे कि जिसका मन आता है कुछ भी कर देता है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हलाला के ऊपर भी कुछ आपके पास मीडिया पर वीडियोस आए थे, जो हलाला को जो एक तरीके से बदनाम किया गया था, गलत तरीके से वो हलाला के केस को पेश किया गया था। तो ऐसे मौलवियों का तो मैं मुखालिफ हूँ। मैं खतई तौर पे ऐसे मौलवियों की तायीद नहीं करता, बल्कि उनको सजा देने की तायीद करता हूँ।